धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 18 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 18 फरवरी 2024 है और दिन रविवार का है। विशेष उपाय में आज के दिन ऋषि श्रृंगी ने बताई गुप्त नवरात्रि की महत्ता, वही आज के दिन मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक अवश्य बने रहिएगा क्योंकि आज नवमी तिथि है। अब बात करते हैं पंचांग। तो संवत 2080 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि सुबह के 8:16 तक है, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। रोहिणी नक्षत्र सुबह 9:23 तक है, जिसके बाद में मृगशीर्ष नक्षत्र आरंभ होगा और वृषभ राशि में चंद्रमा शाम के या ये कहा जाए रात के 9:54 तक रहने वाले हैं, जिसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसी के अनुसार आज का राशिफल आपको बताया जाने वाला है। राहुकाल का समय आज के दिन 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा। 10:16 से 11:46 तक सुबह के और वापस से दोपहर में 2:46 से 4:16 तक। दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान्य दिशा में अगर यात्रा करें तो घी खा करके या सूंघ करके फिर आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो अखंड साम्राज्य योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, सरल योग, धन योग और कर्मजीव योग का आपको साथ मिलने वाला है। यहां पे यह भी बता दूं कि आज नवमी तिथि है और यह अंतिम दिन है कवच निर्माण के लिए गुप्त नवरात्रि में। अगर आप भी स्क्रीन पे जो नंबर्स देख रहे हैं इन पे संपर्क करके जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको वो जानकारी प्रदान की जा सकती है कि आपको कौन सा कवच धारण करना चाहिए है। जो आपकी समस्या है, कुंडली अनुसार जो ग्रह दोष हैं, उनके लिए आप क्या पहन सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपको राहत प्राप्त हो। अब यहीं पर कुछ विशेष कवच के बारे में आपको बतलाने जा रहा हूं। सबसे पहले जब लक्ष्मी जी की बात होती है तो लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात होती है और वहां बात आती है अष्टलक्ष्मी की, यानी कि धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, पैसा हो, नेम और फेम हो, अच्छी हेल्थ हो, वाहन का सुख हो, बड़ी गाड़ियां हो और घर में जो धन हो वो स्थिर रहे, फिक्स्ड एसेट्स भी आपके पास में हो। ग्रह लक्ष्मी यानी कि एक अच्छी ग्रह लक्ष्मी जिनको हम कहते हैं अपनी अर्धांगिनी, संतान हो और कहने में हो स्वयं की छत हो। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमेशा कमी बनी रहती है तो अष्ट लक्ष्मी कवच धारण अवश्य ही आपको करना चाहिए है। फिर बात होती है 10 महाविद्याओं की। जैसे कि आप जानते हैं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या का महत्व ज्यादा है और ब्रह्मांड ही समस्त क्रियाकलापों की नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां जो है उन्हें महाविद्या कहा जाता है। अब असुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी हैं जो इस सृष्टि को, इसकी सुव्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करती हैं और करती भी आई हैं और इन्हीं दुष्ट प्रवृत्तियों को, इन शक्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करना, यही 10 महाविद्या है। 10 महाविद्या की शक्ति से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में आप प्रभावशाली बन सकते हैं, समस्त ऐश्वर्यमय बन सकते हैं, पद प्रतिष्ठा के हकदार बन सकते हैं। तो बात हो इसके बाद धन कुबेर की। लक्ष्मी और नवग्रह, इनकी कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई है। अब शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ में एक और पूजा कही जाती है और वो है कुबेर महाराज की। कुबेर कौन है? लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखने वाले। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से जल, वायु और अग्नि के देवता होते हैं उसी तरीके से धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जो आपके पास में धन है वो बना रहे, आगे आने वाली पुश्तों में भी वो चलता रहे और जो यश की प्राप्ति है वो यश ऐसे ही बना रहे, तो धन कुबेर कवच अवश्य ही पहनना चाहिए। फिर बात होती है लक्ष्मी नारायण कवच की। हर इंसान पैसे कमाना चाहता है, पैसे बनाए रखना चाहता है, पर यह भी चाहता है कि जो लक्ष्मी उसके घर प्रस्थान की हैं, जो आई हैं, वो वहीं पर रहें। और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब नारायण साथ हो, क्योंकि लक्ष्मी का नारायण के साथ में आगमन हो तो लक्ष्मी सात्विक भी होती है और नीतिपूर्ण उपार्जित भी होती है।
आपने अक्सर देखा होगा जो बड़े घराने हों या फिर जब पैसा अचानक से आता है तो लोग भटक जाते हैं, गलत काम करना शुरू करते हैं, गलत लोगों का साथ मिल जाता है। यहां पर नीतिपूर्ण उपार्जित और सात्विक लक्ष्मी अवश्य होनी चाहिए। और ज्योतिष अनुसार भी भगवान विष्णु बृहस्पति ग्रह के लिए पूज्य है और बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख के लिए, संतान सुख के लिए और सौभाग्य समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति के कारक ग्रह है। और भौतिक सुख समृद्धि की देवी जो है वो माता लक्ष्मी है और उनका शुक्र ग्रह से संबंध है। सुख सौभाग्य के साथ में भौतिक समृद्धि संपन्न होना अनिवार्य है और इसलिए लक्ष्मी नारायण दोनों की शक्तियों का वर्ण एक साथ करना लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल यह हमेशा हमारे स्वयं के हाथों में होता है। उसको स्वर्णिम भविष्य बनाना है या संघर्ष जो चल रहा है उसी के साथ में ग्रस्त रहना है, उसका निर्णय लेना ही होगा। बिना देरी किए शुरुआत करता हूं आप सभी के लिए आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ये सिचुएशन आपके लिए 70% सपोर्टिव रहने वाली है रात के 9:56 तक, जिसके पश्चात थर्ड हाउस में चंद्रमा जाएंगे और कल का सवेरा जो है वो प्रॉफिटेबल अवश्य ही आपके लिए सिद्ध होगा। अब ऐसे समय में कोई भी नए काम की शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर डटे रहने की आपको राय दूंगा, क्योंकि लोग इस समय में भ्रमित करने की कोशिश अवश्य करने वाले हैं। यहां पे कोशिश ये भी होगी कि आपको गलत इंफॉर्मेशन फीड की जाए, तो उससे थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि यहां पे अपने ही कलीग्स जो हैं, अपने ही लोग हैं, वो दुश्मनी मोल लेने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके कारण यहां पे मानहानि और धनहानि दोनों ही देखने को मिल सके। यहां पर बहुत ही सावचेत होकर के और दिमाग लगाते हुए आगे बढ़ने की जरूरत रहने वाली है। फैमिली लाइफ की अगर बात की जाए तो अपनी फैमिली के अंदर भी इस समय में कहीं ना कहीं पे चीज़ों में फ्रिक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा और उस फ्रिक्शन को सही से मैच्योरली हैंडल करने का आपको यहाँ पे प्रयास ज़रूर करना है। फिजिकली इस समय में थकान थोड़ी बनी रह सकती है। यहीं पे यंगस्टर्स की अगर बात करें तो यंगस्टर्स को यही कहूँगा कि अपने आप को अपनी पढ़ाई में झोंक देने से फायदेमंद स्थिति ज़रूर आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। अगर आप मंडे के दिन कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम है, मॉक टेस्ट है, स्कूल टेस्ट है, तो उसमें आपको फ़ायदा अवश्य ही देखने का मिलेगा आपकी मेहनत का। गृहिणी के लिए ऐसे समय में अगर कंफ्यूजन ज़्यादा हावी रहने वाला है, खास तौर पे जो घर के अंदर कोई भी मांगलिक कार्य है या फिर कोई भी काम है तो उसके अंदर मल्टी डायरेक्शनल ऑर्डर्स आपको मिलने वाले हैं, जिसको कि कौन फॉलो करे और कौन नहीं फॉलो करे उसको लेकर के परेशानी देखने को मिलेगी, जिसके लिए आपको कन्फ्रंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। शुभ रंग ऐसे समय में रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। राशि भाव में ही चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में इस समय में व्यावसायिक यात्राओं से लाभ अवश्य कमाने का मौका मिलने वाला है। यहाँ पे सुख सम्मान की प्राप्ति भी होगी, अवार्ड रिवॉर्ड की सिचुएशन भी देखने को मिलेगी। तो ये भी कहेंगे कि ऐसे समय में भाग्योदय कारक स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो रही है। संडे का दिन है, क्योंकि नौकरी पेशा लोग नौकरी पे नहीं जाएंगे, पर सेल्फ डेवलपमेंट पे अगर आप काम करते हैं, कोई नए स्किल डेवलपमेंट में काम करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है। बिजनेसमैन के लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। अच्छी कमाई आपको इस समय में देखने को मिलेगी। खास तौर पे कोई बड़ा ऑर्डर इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है और वो भी ऑनलाइन से। अगर आपकी दुकान आप ऑनलाइन भी रखते हैं, जैसे अमेजॉन हो गया या फिर दूसरी कोई जगह हो गई, इंडिया मार्ट हो गया, काफ़ी साइट्स हैं, ई कॉमर्स साइट्स हैं, वहाँ से आपको इस समय में अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में परेशान नहीं करने वाली है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, तो वहीं पे खर्च लेते हुए भी इस समय में आप काफ़ी ज़्यादा सुखी रहने वाले हैं कि घर की इच्छाएं जो हैं या फिर जिसको हम कहते हैं कि सुख सुविधाएं हैं, उसको इस समय में बढ़ाने की कोशिश अवश्य होंगी और घर परिवार वाले उससे खुश भी इस समय में होते नजर आएंगे। यहाँ पे दोस्तों का साथ खासतौर पर ज़्यादा मिलने वाला है। उनसे जो आपको एडवाइस मिलती है, कोई ओपिनियन उनसे अगर आप पूछते हैं तो उस चीज़ को फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस समय में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट टॉक आपकी होती नज़र आ सकती है। ये कहें कि इंटेलिजेंट डिस्कशंस अपने फ्रेंड्स के साथ में होते नज़र आ सकते हैं, फिर वो चाहे कैरियर से रिलेटेड हो या फिर व्यापार से रिलेटेड। गृहिणी जो है इस समय में उनको सांसारिक सुख सुविधाओं की बात हो, अच्छी शॉपिंग की बात हो, घर परिवार का पूरा समर्पण हो, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। वाहवाही भी बटोरने का मौका इस समय में आपको मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए इस समय में सिचुएशन जो बन रही है वो 12th हाउस में चंद्रमा है, जो कि नेगेटिव इमोशंस इस समय में पैदा जरूर करेगा।
साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं जो ओवरऑल 70% सपोर्ट दे रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर चाहे व्यापारी वर्ग हो, लॉस तो कमाने का मौका नहीं है, ये फायदा कमाएंगे, या ये कहें नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन, मैक्स टू मैक्स जो खराब हो सकता है वो ये होगा नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में चल जाए, पर अपने आप को बिजी जरूर रख पाएंगे। पर अब यहां पे इमोशंस की जब बात होती है तो ऐसे समय में क्रोध जो है, आवेश जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों के साथ में बातचीत में उग्र ज्यादा हो रहे हैं, या तो फिर खासतौर पे जब ओपिनियनेटेड कोई डिस्कशन होता है तो वहां पे अपने ओपिनियन को थोपने की कोशिश जो है वो ज्यादा करते नजर आएंगे। खासतौर पे बड़े बुजुर्ग जो हैं घर के, या फिर पिता हैं, माता है, जो अपने बच्चों से इस समय में डिस्कशन कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी ओपिनियंस जो है उसको नाम ओपिनियन क्यों दिया जाता है, ये मेरा दृष्टिकोण है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पे कोई भी यात्रा करने वाले हैं तो इस यात्रा से लाभ अवश्य कमा सकते हैं, और वहीं पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि गृहिणी जो है खासतौर पे ऐसे समय में अपने फैमिली से, खासतौर पे अपने फीमेल काउंटरपार्ट्स जो हैं घर के अंदर, उनसे ज़्यादा इस समय में परेशान रहने वाली हैं, और आसपास के लोग जो हैं, चाहे वो हम सोसाइटी के लोग कहें या फिर अपने पड़ोसी कहें, उनके साथ में भी मतभेद जो हैं वो इस समय में बढ़ सकते हैं, पर इन चीज़ों को कंट्रोल में करने से फिर भी चीज़ों को आप स्लाइड ऑफ करने दे सकेंगे। संडे को फंडे तो नहीं कहूँगा, पर यह ज़रूर है कि इस समय में थोड़ा अगर अपने आप पे कंट्रोल रखा जाए तो चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अब बात हो स्पोर्ट्स पर्सन्स की, तो आपको यहां पे बता दूं कि टीम स्पोर्ट्स में आप खेल रहे हैं, यानी कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, डबल्स कोई भी आप गेम खेलते हैं, तो वहां पे थोड़ा अपने आप पर काबू जरूर रखिएगा। थोपने की जो कोशिश है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, तुम भी अपनी परफॉर्मेंस करो, तो टीम स्पोर्ट के अंदर इस बात का ध्यान रखें कि टीम के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत होगी, वरना आपको बेंच पे भी बिठाया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए तो 70% इस समय में आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार देखेंगे, पर हेल्थ के अंदर कहीं ना कहीं कुछ रोक रुकावटें कहें या फिर डिस्कंफर्ट कहें वो देखने को मिल सकता है। 11th हाउस का चंद्रमा है जो कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कमाई के लिए जाना जाता है, तो व्यापारी वर्ग हो अच्छी कमाई करने वाले हैं। जो लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग का काम करते हैं या फिर सेल्स फोर्स में जो है, उनके लिए ये सिचुएशन काफी प्रॉफिटेबल रहने वाली है। ऐसे समय में इस बात का जरूर आपको फायदा मिलेगा कि अगर प्रॉपर्टी, पैरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्कशन चल रहा था घर में या फिर कोई विवाद था, तो उस विवाद में थोड़ी मैच्योरिटी आप रख करके उस विवाद को इस समय खत्म कर सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखें कि ये जो है, ये वो सिर है जो वापस कल के दिन उठ सकता है, तो यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है वो रिटर्न में होना बहुत जरूरी होगा। अब ऐसे समय में चाहे हम नौकरी पेशा लोगों की बात कहें तो अपने आप को डेवलप करने के लिए, या तो फिर जिसको हम डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज कहते हैं, उसमें एनरोल करने की अपने आप को कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस समय में सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में एक और चीज़ कहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स वास्तु सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, आपके लिए सिचुएशन इस समय में, आज का दिन प्रॉफिटेबल है। पर कहीं ना कहीं ये इस बात का ध्यान रखें कि अभी प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए, क्लाइंट से मिलने के लिए आप तैयार नहीं हुए हैं। चीज़ों को अच्छे से पहले प्रैक्टिस करने की ज़रूरत इस समय में पड़ने वाली है, और उस पर आपको ध्यान रखना है। अपने मेंटर्स का पूरी तरीके से सपोर्ट जो है वो आपको लेना है, और उनकी बात को इस समय में मानने की ज़रूरत ज़्यादा है। यहां पर व्हाइट कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके लिए शुभ सिचुएशन ज़्यादा रहेंगी, मेंटली भी काम रहेंगे, तो वहीं पे जो फैमिली डिस्टर्बेंसेस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सूझबूझ के साथ में आगे बढ़ पाएंगे। शुभ अंक इस समय में रहेगा आपके लिए 8 नंबर। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 10th हाउस में है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बूस्ट करेगा ही। अब ऐसे समय में जिसको हम कहते हैं कि कोई अच्छी चीज़ हो जाती है, लक का साथ मिल जाता है, अपना भाग्यवशात काम पूरा हो जाता है, लोगों का सपोर्ट मिल जाता है, उसके कारण काम हो जाते हैं, तो वो इस समय में अवश्य ही देखने को मिलने वाला है। चाहे आप व्यापारी वर्ग के हैं, कोई बड़ा ऑर्डर आपने प्लेस किया था जो आज के दिन अराइव होना था, तो उसमें डीलेज आप काफ़ी समय से देख रहे थे, अब वो डीले हटने वाले हैं। आज के दिन उस सामान की डिलीवरी आपको अवश्य ही मिलने वाली है। जहां पे भी हाथ डालेंगे फायदा तो देखने को मिलेगा ही, तो वहीं पे सुख सम्मान कहें वो भी प्राप्त होगा, और मार्केट में गुडविल भी बढ़ाने में इस समय में आप सफल सिद्ध होने वाले हैं। फैमिली लाइफ की बात की जाए, आपके मैरिड लाइफ की बात की जाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग रहने वाली है। बेटर इमोशंस जो हैं वो परिवार के साथ में इस समय में डेवलप होते नजर आएंगे।
यहाँ पे यंगस्टर्स की अगर मैं बात करूँ, खासतौर पे स्टूडेंट्स जो हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सिचुएशन सफलता का है। अच्छी प्रिपरेशन आप कर लीजिए, क्योंकि आने वाला एग्जाम जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। पासिंग विद फ्लाइंग कलर्स कहा जाता है, वही चीज़ इस समय में आपके साथ में होती नजर आएंगी कि जो आप कोशिश कर रहे हैं उसका आपको अच्छा परिणाम देखने को मिल पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 9th हाउस में है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, 67% सिचुएशन सपोर्टिव है, पर चिंता की बात नहीं है क्योंकि कल का सवेरा जो है वो आपके लिए पॉजिटिव है। वहां पर सिचुएशंस बेहतर होने वाली हैं, चीजों में रिकवरी देखने को मिलने वाली है अगर आज के दिन को कंट्रोल में रखा जाए तो। 3 चीजों में आपको यहां पे बताने वाला हूं जहां पे आपको अपने आप पर बहुत ज्यादा संयम रखना है। सबसे पहले अपने गुस्से पर, या ये कहा जाए किस तरीके से रिएक्ट करते हैं चीजों पर, उस पर कंट्रोल रखिएगा। दूसरी बात, जो महसूस करते हैं, डर हो, प्रेशर हो, घर परिवार का यहां पे कुछ भी चीज को लेके डांटना हो, इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं उस पर आपको ध्यान रखना है। और तीसरी बात, इस समय में हेल्थ पर ज्यादा सावधानी बरतनी है। अगर लग रहा है कि बुखार आ रहा है, फील हो रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर के पास में जाकर के परामर्श लेना गलत नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में जब पॉजिटिव टाइम पीरियड होता है तो वहां पे अपनी हेल्थ अगर सही है तो आप अच्छे से अपना काम कर पाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स उस समय में आप उत्पन्न कर पाएंगे। और इसी चीज पे आपका फोकस इस समय में होना चाहिए है, चाहे कितनी भी घर परिवार के अंदर लेकर के बहस होनी हो या फिर आपके ऊपर इल्जाम लगाए जाएं, पर अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है कि कैसे रिएक्ट करते हैं चीजों पे। खास तौर पे आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनका इस समय में दबाव आप पर ज्यादा रहने वाला है और उसी को हैंडल करना आपको सीखना पड़ेगा। बात करें यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स को भी इस समय में ध्यान देना है कि जो नहीं किया है उसका भी इल्जाम आपके ऊपर डाला जा सकता है, केयरलेसनेस को लेकर के आपको डांटा जा सकता है, तो उसके लिए थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखिएगा और जो डांटा जा रहा है उस पर वापस पलट करके जवाब देने से बचिएगा। शुभ रंग रहेगा इस समय में आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, मित्र तारा का साथ है, 67% से 70% तक आपको इस समय में सपोर्ट मिल जाएगा, जिसके कारण जब कमाई की बात हो वो आपके लिए बेटर रहेगी। अपने प्रॉमिसेस को बड़े ही स्ट्रगल के साथ में पूरा करने की कोशिश करेंगे और होंगे भी, पर कहीं ना कहीं पे स्वयं डिससैटिस्फाइड होंगे कि जब हर चीज मन मुताबिक नहीं थी, चीजें नहीं हो रही थी, पर बस प्रॉमिस किया था उस कारण मुझे आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो उस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं मन के अंदर असंतुष्टि देखने को मिल सकती है। पर जो अपने प्रॉमिसेस हैं उसको पूरा भी करके काफी ज्यादा आप बेटर फील करेंगे, या ये कहा जाए कि अपनी जुबान रखने के लिए रिवॉर्ड तो अवश्य ही मिलेगा। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, आपको खास तौर पे यहां चेतावनी दे रहा हूं कि नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने स्टाफ की गलती का, अपने मैनेजरियल पोजीशन, या तो फिर ये कहा जाता है जो आपके ऑफिस को इस समय में कंट्रोल करते हैं या तो फिर मैनेज करते हैं, उन लोगों की गलती का इस समय में भुगतान आपको करना पड़ सकता है। खास तौर पे अगर आप कमीशन और ब्रोकरेज से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो यहां पे परेशानी आपको कुछ ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो वहीं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इस समय में रीसर्फेस कर सकती हैं। खास तौर पे अगर ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम थी, अस्थमा की प्रॉब्लम थी, या फिर डाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इस समय रीसर्फेस कर सकती है, तो उसके लिए आपको सावधान ज्यादा रहना होगा। अब ब्लू कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में जबरदस्त 41 डॉट है, 41 डॉट्स। ये 100% से कहीं ज्यादा सिचुएशन पॉजिटिव बना रहा है और आज के दिन इस पॉजिटिविटी को एंजॉय करना जरूरी रहेगा, क्योंकि कल 8th हाउस का चंद्रमा, या ये कहा जाए रात को 10 बजे के लगभग 8th हाउस में चंद्रमा प्रस्थान करेंगे, जहां पर परेशानियां स्टार्ट हो सकती हैं। अब ऐसे समय में खास तौर पे अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है जिसे अनऑफिशियली मिलना है अपना काम निकलवाने के लिए, कोशिश आज के दिन कर लीजिए, फायदा मिल सकता है। कमिटमेंट कुछ ना कुछ लेके आ सकते हैं। यह है कि जो प्रॉमिस किया जाएगा वो खोखला नहीं होगा। ऐसे ही समय में अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में अगर आप बैठते हैं तो कोई ना कोई नई इंफॉर्मेशन इस समय में रीसर्फेस कर सकती है, या ये कहा जाए कोई ऐसी बात जो आपको नहीं मालूम थी और आपको यहां नुकसान पहुंचा रही थी, उसके आगे से पर्दा हट सकता है। ऐसे समय में नए इनकम सोर्सेज जनरेट करने की कोशिश, खासतौर पे ऑनलाइन कोशिश आपकी सफल होने वाली है।
नए जॉब अपॉर्चुनिटीज इस समय में आप जो सीख कर रहे थे वो आपको इस समय में मिल सकती हैं। अच्छा खाने पीने का लुत्फ उठाएंगे। तो वहीं दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि का इस समय में आपको आभास जरूर होगा। यहाँ पे पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो खास तौर पे माता जी को लेकर के जो कहीं ना कहीं पे इनसिक्योरिटी थी या फिर उनकी हेल्थ को लेकर के यहाँ पे घबराहट थी, तो वो काफ़ी हद तक इस समय में हट सकती हैं। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, जिसको दूधिया कलर कहा जाता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 6th हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। सिचुएशन लगातार पॉजिटिव बन रही है। इस पॉजिटिविटी को भोगने की जरूरत ज्यादा है। 100% पॉजिटिविटी और संडे को फंडे बनाने की कोशिश जरूर इस समय में काम आएगी, क्योंकि जो अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, जो अपने परिवार को लेकर के आपको काम करना है, या जो आपको दायित्व दिया गया है किसी भी काम को लेकर के मैनेज करने का, वो इस समय में आप अच्छे से बखूबी निभाते नजर आएंगे। घर परिवार से मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, तो समाज भी इस समय में आपको काफी ज्यादा वाहवाही देने वाला है। सोसाइटी के अंदर सोशल स्टेटस जो है वो आपका इस समय में बेहतर होता जरूर नजर आएगा। यात्रा अगर कोई भी करने वाले हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल इस समय में जरूर रहेंगी। ऐसे समय में कोशिश कीजिएगा कि जो आपके नोन सर्कल हैं, एक्वेंटेंसेस हैं, उनको इस समय में कॉल करके कोई ना कोई मदद जो आपको चाहिए, या कहीं पे आपको बॉटलनेक नजर आ रहा है कि यहाँ पे परेशानी हो सकती है, तो उससे बाहर निकलने के लिए एक्सपर्ट ओपिनियंस अवश्य ही लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए चंद्रमा इस समय में 5th हाउस में है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं, और ये सिचुएशन कंफ्यूजन क्रिएट ज़्यादा करने वाली है। यहाँ पे सपोर्ट भी कम है, जिस कारण मैं आपको कहूँगा कि 15 से लेके 18% के लगभग ही सपोर्ट बन रहा है, और जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चेतावनी के साथ में आगे बढ़ना बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे समय में फिजूल खर्च भी ज़्यादा होगा, तो यात्राओं से लाभ भी नहीं कमा पाएंगे। संडे को फंडे बनाने की कोशिश बहुत होगी, और कहीं ना कहीं इन कोशिशों के कारण घर परिवार वाले आपसे मायूस भी हो सकते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा है, खुद के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, जिस कारण से घर परिवार वाले परेशान आपसे हो जाएं। यहाँ पे लक का सपोर्ट नहीं है, जिस कारण से आप रिस्की डिसीजन तो बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ में भी जा रहे हैं जो रिस्क अपनाना चाहते हैं, या फिर जो सोसाइटी के अंदर कहा जाता है कि ये असामाजिक तत्व हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं। ऐसे लोगों का साथ निभाने से नुकसान ना ही सिर्फ आपके सोशल स्टेटस पे बल्कि फाइनेंशियली भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि परिवार को लेकर के जो आपकी जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभाने के लिए अपने आप को आपको तैयार रखने की जरूरत होगी। कहीं ना कहीं से जो भी आप काम करने वाले हैं वहां पे आपको कमी पेशी जरूर यहाँ पे गिनाई जाएगी। तो वहीं महिलाएं जो हैं इस समय में थोड़ा ज़्यादा सावधान होकर के चलें, क्योंकि अपनी फैमिली लाइफ को लेकर के डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो इस समय पे आप पे हावी ज़्यादा होने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 4th हाउस में है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। 33% सपोर्ट के साथ में दिन को बिताने की बात रहेगी यहाँ पे, जिसके कारण खास तौर पे स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले मैं उनसे स्टार्ट करना चाहूँगा। हॉस्टल में रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, या तो फिर ये कहा जाए फॉरेन लोकेशन पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके ऊपर इस समय में गलत आरोप लगाए जा सकते हैं, या फिर ये कोशिश की जा सकती है आपकी इमेज को खराब कर दिया जाए। पीठ पीछे आपके बुराइयां करने से आपके फ्रेंड सर्कल को तोड़ने की कोशिश भी हो सकती है। तो वहीं स्वयं भी इस समय में गुस्से के कारण या फिर गलत फहमी के कारण अपने काफी अजीज और शक्तिशाली लोग जो हैं, जो आपका सपोर्ट करते हैं, जो आपको यहाँ पे कोई भी मदद प्रदान करते हैं, उन लोगों से शत्रुता मोल ले लेंगे। पारिवारिक तौर पे भी अगर बात की जाए तो ऐसे समय में गलतफहमी और कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटरनेस के कारण, ग्रीडीनेस के कारण, या ये कहा जाए लालच के कारण आप अपने आप को प्राथमिकता देते हुए परिवार के साथ में भी इस समय में झगड़ा मोल ले सकते हैं, और जिस पे कोई भी संशय नहीं है यहाँ पे परिवार वाले आपसे नाराजगी जरूर जताएंगे, जिसका आपको कहीं ना कहीं भुगतान किसी ना किसी तरीके से अवश्य करना हो। माता जी से खास तौर पे ऐसे समय में थोड़ा सावधानी पूर्वक बात कीजिएगा, क्या शेयर कर रहे हैं और उनकी क्या हालत है जिसमें आप ये शेयर कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रगल ज़्यादा है। स्ट्रगल के साथ में आगे बढ़ने वाली बात है, यहाँ पे सक्सेस की बात अभी नहीं है, अभी स्ट्रगल की बात है, और स्ट्रगल फेज जो है वो इस समय में आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा मायूस भी करेगा, तो नेगेटिव इमोशंस भी आप में डाल देगा। हर किसी को लेकर के यहाँ पे गलतफहमियाँ स्वयं के अंदर मानसिक तौर पे आप उत्पन्न करते नजर आ सकते हैं। शुभ रंग यहाँ पे रहेगा व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 3rd हाउस में है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। इस पॉजिटिविटी को आपको सही से मैनेज करने की बात होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि रात को 9:56 के लगभग यहाँ पे मिथुन राशि में चंद्रमा जाएगा, जो कि आपके लिए 4th हाउस है, और जहां पर आपके लिए नेगेटिविटी पनपनी शुरू कर सकती है, या फिर मतभेद जो हैं वो उभरना शुरू कर सकते हैं। उस पर आपको ध्यान रखने की बात रहेगी। ये भी कहा जा सकता है कि कन्फ्रंटेशन जो है वो हो सकती है। अब ऐसे समय में अपने काम को लेकर के थोड़ा ज़्यादा आप इंपॉर्टेंस दें। अपने काम को इंपॉर्टेंस देते हुए क्या शेड्यूल रखना है इस पूरे हफ्ते के लिए, उस पर आप इस समय शुरू में ही काम करना शुरू कर दीजिएगा। संडे का दिन है, फैमिली को कुछ समय देना ज़रूरी रहेगा, जिसके कारण यहाँ पे देखेंगे कि खर्च कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। वहीं यंगस्टर्स जो है अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं दूसरों के प्रति, दूसरों की लाइफस्टाइल के प्रति, जहाँ पे आपको परेशानी कुछ देखने को मिल सकती है कि खुद की लाइफस्टाइल को लेकर के पिताजी जो हैं वो आपको इस समय में डांट भी सकते हैं, या कहीं ना कहीं पे एग्रेसिव भी हो सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने आप को मानसिक तौर पे तैयार रखने की बात रहेगी, और अपने इमोशंस जो हैं उसको सही से मैनेज करने की बात रहेगी। यहाँ पे मीन राशि को खास तौर पे बता देता हूं कि आप द्विस्वभाव हैं। कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, हाँ या ना जो है वो हाँ या ना डायरेक्टली नहीं हो पाता है। हर जगह पर कोई दूसरा आकर के आपको फोर्स करे या फिर दूसरा आकर के आपको मार्ग दिखाए तो आप आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे इसी बात का ध्यान रखना है कि अपने आप की इमोशनल वल्नरेबिलिटी जो है उस पर कंट्रोल करना है, कि कोई सामने वाला आकर के फायदा अपना उठा करके ना चले जाए। ऐसे समय में फाइनेंशियल डिसीजन जो है जब तक सोलली खुद के ऊपर है, यानी कि खुद ने डिसाइड किया है, दूसरे किसी का हस्तक्षेप उसमें नहीं है, तब तक आपको प्रॉफिट उससे कमाने का मौका जरूर मिलेगा। ऐसे समय में लेन देन की अगर बात है तो आज के दिन चाहे किसी दोस्त को पैसे दिए हैं, किसी रिश्तेदार को पैसे दिए हैं, तो वहां पे जाकर के कलेक्ट करने की कोशिश आप अवश्य कीजिएगा। ज्यादा फायदेमंद ये आपके लिए सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब विशेष उपाय की बात करते हैं। गुप्त नवरात्रों से एक प्राचीन कथा जुड़ी है। एक समय ऋषि श्रृंगी ने भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे तो वहां अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति यानी कि दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, और जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्य का पूरा भी नहीं कर पाती, यहां तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरे पति मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, लेकिन मैं मां दुर्गा की सेवा करना चाहती हूं। उनकी भक्ति साधना से पति सहित जीवन को सफल बनाना चाहती हूं। अब ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए और गुप्त नवरात्र के बारे में बतलाया। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वरी कारिणी देवी है, और यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो मां उसके जीवन को सफल कर देती हैं। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा भाव रखते हुए गुप्त नवरात्र में पूजा की तो मां प्रसन्न हुई और उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में सुख शांति आ गई, पति सन्मार्ग पर आ गया और जीवन माता की कृपा से खिल उठा। अब मान्यता क्या है? शास्त्रों के अनुसार 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ ने बहुत प्रयास किए, लेकिन उनके हाथ सिद्धि नहीं लगी। वृहद काल गणना और ध्यान की स्थिति में उन्हें यह ज्ञान हुआ कि केवल गुप्त नवरात्रों में शक्ति के इन स्वरूपों को सिद्ध किया जा सकता है। गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली। मान्यता है कि नवरात्र में महाशक्ति की पूजा कर प्रभु श्री राम ने अपनी खोई हुई शक्ति पाई, इसलिए इस समय आदि शक्ति की आराधना पर विशेष बल दिया जाता है। और इसी तरह से लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद ने अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्र में साधना की, और शुक्राचार्य ने मेघनाद को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्र में अपनी कुल देवी निकुंबाला इनकी साधना करके वो अजय बनाने वाली शक्तियों का स्वामी बन सकता है। मेघनाद ने ऐसा ही किया, शक्तियां हासिल की, और श्री राम और रावण युद्ध के समय केवल मेघनाद ही भगवान राम सहित लक्ष्मण जी को नागपाश में बांधकर मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिए। इस गुप्त नवरात्र
इसकी यही महिमा है। यदि आप मंत्र साधना करते हैं, शक्ति साधना करना चाहते हैं और कामकाज की उलझनों के कारण साधना के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो यह समय जो है ये आपके लिए माता की कृपा लेकर के आ सकता है। गुप्त नवरात्र में साधना के लिए आवश्यक न्यूनतम नियमों का पालन करना है और माता शक्ति की मंत्र साधना करनी है। गुप्त नवरात्र की साधनाएं जो हैं वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। और गुप्त नवरात्र के बारे में यह भी कहा जाता है, यह भी मान्यता है कि कालखंड में की गई साधना निश्चित ही फलीभूत होती है। इस समय की जाने वाली साधना की गुप्त बनाए रखना बहुत ज्यादा आवश्यक बताया जाता है कि जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं, जो भी आप साधना कर रहे हैं, किसी को भी उसका पता ना चले, फिर वो चाहे आपका परिवार ही क्यों ना हो। अपना मंत्र और देवी का स्वरूप गुप्त बनाए रखना होगा। गुप्त नवरात्र में शक्ति साधना का संपादन आसानी से घर में ही किया जा सकता है। गुप्त और चमत्कारी शक्तियां प्राप्त करने का यह श्रेष्ठ अवसर आपके पास में होता है। मैं बता करके थक गया हूं आप सभी को कि इस समय में अगर जो मंत्र बता रहा हूं उसका आप उच्चारण कर लेते हैं। अगर आप कोई भी परेशानी से ग्रसित हैं तो उसके से आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से भी सभी जानते हैं कि नवरात्र देवी स्मरण से शक्ति साधना की सबसे ज्यादा शुभ घड़ी है। और इस शक्ति साधना के पीछे छुपा हुआ व्यवहारिक पक्ष जो है वो भी यही है कि नवरात्र का समय मौसम के बदलाव का है। आयुर्वेद के अनुसार भी अगर देखा जाए तो इस बदलाव से जहां शरीर में वात, पित्त, कफ इन सभी के दोष पैदा होते हैं, वहीं बाहरी वातावरण में रोगाणु जो कि अनेक बीमारियों के कारण बनते हैं, सुखी स्वस्थ जीवन के लिए इनसे बचाव बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। नवरात्र के विशेष काल में देवी उपासना के माध्यम से खान पान हो, रहन सहन हो और देव स्मरण हो, इनमें अपनाने को शक्ति और ऊर्जा देते हैं और जिससे इंसान निरोगी होकर के लंबी आयु का सुख प्राप्त करता है। धर्म ग्रंथ के अनुसार भी गुप्त नवरात्र में प्रमुख रूप से भगवान शंकर और देवी शक्ति की आराधना की जाती है। यही आज के एपिसोड में मैं बताना चाहता था कि महत्वता क्या है इस दिन की। आशा करता हूं कि ये गुप्त नवरात्रि, मां की गुप्त नवरात्रि जो हुई है, आज नवमी तिथि है क्योंकि अंतिम दिन है, तो आपने साधना अवश्य की होगी, कोई ना कोई मंत्र अवश्य ही सिद्ध किया होगा। जो आपने कोशिश की है उसका फल आपको अतिशीघ्र मिले। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।